बेटी आरती है, बेटी अजान है, सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है। निश्चित रूप से ऐसा ही ईश्वर का वरदान मानने वाले अनुपम फर्नीचर के ऑनर BL पारिक, उनकी बेटी डॉक्टर रचना पारिक, जिन्होंने अनुपम फर्नीचर को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, आज वो हमारे साथ में हैं। और निश्चित रूप से भले वो अब मुंबई शिफ्ट हो गई है, लेकिन पिता के व्यापार को आगे बढ़ाना, पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाना और समाज और व्यापारिक क्षेत्र में अपनी एक पहचान कायम करना उनका एक सगल रहा है। मैम, जिस तरीके से पिता के दे संस्कारों को आपने पल्वित पुष्पित किया और उस मार्ग पर चलकर आपने सांस्कृतिक वैभव को तो बढ़ाया, उसके साथ ही व्यापारिक क्षेत्र को भी आगे बढ़ाया, तो किस रूप में एक आदर्श पिता की बेटी के रूप में आप महसूस करते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब मेरे पापा से जितना कुछ भी मैंने सीखा, और सबसे बड़ी बात है अनुपम फर्नीचर को जिस लेवल पे लेके आ गए हैं, वो मतलब बहुत छोटे से बहुत बड़े स्तर पे लाए हैं व्यापार को, और उनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे से उन्होंने पहले सुप्रीम से और फिर आज अनुपम से 1 से 2 शोरूम, और इसी तरह उनके आगे से आगे काम बढ़ता रहे। और मतलब जो भी उनसे सीखा, आज मैं मुंबई में हूँ और मैं मुंबई में खुद का एक बुटीक चलाती हूँ। उसको चलाने में मुझे हर कदम पे पापा से जो सीखा वो मुझे बहुत काम आ रहा है। और आज मैंने भी उसी तरह वहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिया में मेरे शॉप का, ऋषा क्रिएशन का, पूरा मीरा रोड में एक बहुत ही नाम फेमस हो गया है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पापा से जो ट्रेनिंग मिली उसकी वजह से। और अनुपम फर्नीचर को मतलब ऐसा पापा का मानना है कि मैंने बढ़ाया, पर पापा ने उसको बहुत मेहनत करके बहुत नीचे से ऊपर आके उसको बढ़ाया ईमानदारी से। तो वो मानते हैं एक बेटी का प्यार है इसके लिए, बट एक्चुअली में तो पापा ने ही किया है जो कुछ भी किया है उसके लिए। ये निश्चित रूप से पिता के आदर्शों को और संस्कारों को आपने आगे बढ़ाया है। मुंबई में आपने अपना अच्छा व्यापार शिफ्ट किया है। किस रूप में महिलाओं की स्थिति को, जिस तरीके से आपने 3 बेटियों को पिताजी ने आगे बढ़ाया, समाज में बेटियों की स्थिति को किस तरीके से आप देखती है? मैं मतलब मेरे पापा का जो नज़रिया अगर देखा जाए तो उन्होंने हम बेटियों को कभी बेटी समझा ही नहीं। उन्होंने हमेशा अपने बेटे से पहले बेटियों को रखा है। और मतलब हमारा तो जो मारवाड़ी समाज है वो तो बहुत डोमिनेटिव होता है। उसमें तो मतलब जिस तरह से हमारे पापा ने हमको पाल पोस के लायक बनाया वो बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम पे फिर भी चीज़ें थोड़ी बदल गई है, पर पहले ऐसा नहीं था। उसके बावजूद गांव से मतलब हम लोग गांव से होने के बावजूद भी मेरे पापा ने बेटियों को हमेशा बेटों से पहले रखा। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ अपने बेटों को, जिस तरह पापा भले बेटों को लायक मत बनाओ पर बेटियों को हमेशा लायक बना के अपने पैरों पे खड़ा करके, ये मेरे पापा की सोच थी जो आज सही लगती है। और आज भी मतलब वो हर कदम पे हमारे लिए, हमारे ऊपर उनके दोनों हाथ रहता है, उनका आशीर्वाद है। वो बहुत मतलब शादी हो गई फिर भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हम उनसे अलग हो गए। आप जैसे अनुपम फर्नीचर में एज ए CEO के रूप में काम किया है, पिता के नक्शे कदम को आगे बढ़ाया। अभी वर्तमान में हमने देखा कि अनुपम फर्नीचर्स का जो स्टाफ है वो ज़्यादातर फीमेल है, तो कहीं ना कहीं वो बेटियों को बढ़ाने की एक मुहिम के रूप में किस तरीके से देख? वो पापा का हमेशा से ही रहा है। उन्होंने हमेशा लेडीज़ फर्स्ट जो रहता है उनको पहले इज्जत देनी चाहिए, पहले सम्मान देनी चाहिए। उन्होंने अपनी बेटियों को भी, उनके लिए ऐसा है कि अगर वो अपने घर की बेटियों को सम्मान देंगे और बाहर तो वो तो सभी देते हैं, पर बाहर भी जो लेडीज़ है, जो भी स्टाफ है, उसको भी अपनी बेटियों की तरह ही उन्होंने सम्मान दिया है। जो भी स्टाफ काम करता है वो उनके साथ दिल से जुड़ा हुआ है। उनके साथ आज कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने वो स्टाफ की मजबूरी समझी है और उनको हर तरह से जो भी मदद हो सकते हैं वो सब मदद की है। उनको मतलब ऐसा नहीं है, जबकि बहुत सी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने शायद सैलरीज भी कट कर दी है, स्टाफ को निकाल भी दिया है सब। कोरोना ऐसी बीमारी है जो किसी को किसी का पता नहीं था, अचानक में जो सब पे भारी है। अब अगर वो गरीब लोगों की तकलीफ़ अगर ये नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो वो सोच के इस टाइम पे भी उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया और आगे भी मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो करते रहेंगे। मतलब वो हमेशा लेडीज़ लोगों को हमेशा आगे लेके जाने में उनका बहुत योगदान है। एक बेटी के नाते जो बेटियां आज आगे शिक्षा में बढ़ रही है, प्रशासन में बढ़ रही है, राजनीति में आ रही है, व्यापार, कला, चिकित्सा, पत्रकारिता, हर क्षेत्र में आगे आ रही है, एक बेटियों की पिता की क्या अपेक्षा
रहती है जो बेटियां उन पर खरी उतरते रहे, ताकि पिता और पुत्री का एक विश्वास बना रहे। तो एक बेटी के नाते आप समाज की बेटियों से क्या अपेक्षा रखते हैं? एक बेटी के नाते तो मैं समाज की सब बेटियों से यही रखती हूँ कि वही अपने माँ बाप के संस्कारों को पालन करें, उनको कभी भूले नहीं। आजकल के जो जो जनरेशन गैप आ गया है, जो शायद हो सकता है समय रहते बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी गलतियाँ शायद हमने भी कभी की रहेगी, पर फिर भी माँ बाप फिर भी माफ़ कर देते हैं। पर हम बच्चे हैं ना, उस नादानी में उस गलती को, मतलब हमारे माँ बाप की थोड़ी भी डांट फटकार को हम गलत समझ लेते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि उस समय में शायद हमें वो समझ नहीं होती कि हम अपना सही और गलत समझ सके। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि माँ बाप का लिया हुआ हर फैसला हमारे लिए हमेशा सही होता है और सही ही होता रहेगा। और जिस तरह से मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये दुख है कि शायद मैं अगर लड़का होती और कभी ये घर छोड़ के नहीं जाती तो मैं शायद और अलग ढंग से पापा की हेल्प कर पाती। पर कोई बात नहीं, फिर भी पापा ने हमको इतना लायक बनाया कि आज हम जहाँ हैं वहाँ हमको देख के वो खुश हैं। बस वही मतलब मेरे लिए बहुत है। तो निश्चित रूप से एक आदर्श पिता और आदर्श पुत्री के रूप में इन्होंने दोनों की जिम्मेदारियों को भी तय किया और उसके साथ ही समाज में संस्कारों के महत्व को बनाए रखते हुए आदर्श समाज के निर्माण का भी आह्वान किया है। धन्यवाद। Snow Music Studio. Snow Music Studio. Snow Music Studio. Snow Music Studio.